अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम कलसूम है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी इसी वक्त हो गई थी जब मेरी उम्र 14 साल होगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों की जल्द शादी कराने का रिवाज था और मेरा शौहर सांड की ताकत रखता था। मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं थी कि शादी के बाद मियाँ बीवी आपस में क्या करते हैं। लेकिन मेरे शौहर की उम्र 20 साल थी, उसको सब पता था, इसलिए मेरा शौहर मुझसे खूब मज़े लेता था। लेकिन जब मेरी उम्र 18 साल हुई तब मुझे पता चला कि शादी के बाद मियाँ बीवी आपस में क्या करते हैं। अब मेरे अंदर भी आग लग चुकी थी। जब भी मेरे शौहर मेरे साथ घर का काम करते थे तो मैं भी अपने शौहर का भरपूर साथ देती थी। अब हमारे 3 बच्चे भी हो गए थे। मेरे शौहर जिस जगह पर काम करते थे वहाँ से इनको निकाल दिया गया और मेरे शौहर को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। घर में जितने भी पैसे थे वो सब भी खर्च हो गए थे। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि कलसून, अब मुझे दूसरे शहर जाकर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जबकि मैं अपने दिल में सोच रही थी, अगर मेरा शौहर किसी दूसरे शहर चला गया तो फिर महीनों महीनों घर वापस नहीं आएंगे, तो फिर क्या करूँगी? मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊँगी? लेकिन अब मैं चूँकि मजबूरी में थी तो मैंने अपने शौहर से कहा कि ठीक है, तुम काम काज के लिए दूसरे शहर चले जाओ। तो मेरे शौहर ने तैयारी पकड़ी और दूसरे शहर चले गए। जहाँ इनके दोस्त थे, इन्होंने मेरे शौहर को काम दिलवा दिया और मेरे शौहर 6 महीनों में सिर्फ 15 दिनों के लिए घर वापस आते थे। लेकिन चूँकि मेरे शौहर की तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए मैं अपने शौहर को ये नहीं कह सकती थी कि तुम इसी शहर में काम ढूंढो। लेकिन मेरे अंदर की गर्मी मुझे सता रही थी और मैं बेचैन से रहती थी। एक दिन मैं बाज़ार गई सौदा सिल्फ लेने के लिए, तो सब्ज़ी की दुकान पर खड़ी हो गई। सब्ज़ी की दुकान पर एक खान साहब खड़े थे जिसका चौड़ा सीना था और लंबा कद था। तो मैं इसे देख कर यही सोच रही थी कि इसके पास औजार भी बड़ा होगा जिससे मेरी गर्मी दूर हो सकती है। अब मैं इसको अपनी तरफ मतवजा करने के लिए कद्दू पर हाथ फेरने लगी। खान साहब ने जब मेरी तरफ देखा तो वो भी समझ गए कि इसको ये वाला कद्दू नहीं बल्कि मेरा वाला कद्दू चाहिए। तो इसने मुझे कहा, बाजी आप घर जाएं, मैं कद्दू समेत आपके घर आता हूँ। मैं बड़ी खुश हुई कि पठान मेरी बात समझ गया। मैं फिर फ़ौरन अपने घर वापस चली गई। 10 मिनट के अंदर अंदर खान साहब भी मेरे घर पहुँच गए और कहने लगा, बाजी आपका शौहर मेरा दोस्त है। मुझे पता है कि आपका शौहर शहर से बाहर काम के लिए गया हुआ है और मुझे पता है कि आपकी प्यास बुझाने वाला कोई मर्द नहीं है। इसलिए आज जब तुम मेरी तरफ दुकान आई और कद्दू पर हाथ फेरने लगे तो मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर मैंने जल्दी से खान साहब का हाथ पकड़ा और अपने खरबूजों पर रख दिया, क्योंकि अब हम दोनों कबड्डी के लिए तैयार थे। खान साहब का हथियार भी खड़ा हो गया था और मैं अपने हाथों को खान साहब के हथियार पर रख कर हाथ फेर रही थी। अब हम दोनों गर्म हो गए थे, बल्कि मैं तो खान साहब से ज़्यादा कुछ गर्म हो गई थी। मैंने खान साहब को अपनी तरफ खींचा और अपने बेडरूम की तरफ ले गई और फिर हम दोनों के दरमियान वो सब कुछ हुआ जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि खान साहब का हथियार मेरे शौहर से बड़ा था और खान साहब बड़ी महारत से अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। कमरे में सिर्फ कई और कमरे हैं, सिर्फ घड़ी की सुई की टिक टिक की आवाज़ें और मेरी आह आह की आवाज़ें आ रही थी। आज मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मेरे दिल में महीनों की जो हसरत थी वो आज पूरी हो गई थी। इसके बाद मैंने खान साहब को रुखसत किया। अब रोज़ाना यही होने लगा, जब बच्चे स्कूल चले जाते तो 10 बजे के करीब खान साहब मेरे घर आ जाते और फिर हम दोनों पलंग तोड़ काम करते। इस काम के मुझे 2 फ़ायदे थे, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाती थी और मुझे सब्ज़ी भी रोज़ाना मुफ्त में मिलती थी। अब मुझे अपने शौहर से भी कोई नाराज़गी नहीं थी। अगरचे मेरा शौहर दूसरे शहर में है, लेकिन मेरी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खान साहब मौजूद हैं, जो मुझे रोज़ाना मरी की सैर करवाता है। और आज मेरी उम्र 25 साल है, फिर भी मैं रोज़ाना मरी की सैर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी।